भैया कितने का टोल है? 95। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये रॉन्ग साइड था, मेरे को जाना था उस साइड में, तो मैं वहां से निकल जाऊंगा यहाँ से ऐसे। पलवल लेफ्ट है, गाजियाबाद लेफ्ट है, दिल्ली के लिए सीधा। पलवल लेफ्ट, गाजियाबाद लेफ्ट, दिल्ली के लिए सीधा। बहुत बढ़िया। खाटू श्याम दिल्ली धाम। ओके, जब मैंने किया, अभी मैंने शुरू में अभी टैक्सी चलानी शुरू ही करी है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट T3 टर्मिनल 3, ठीक है। तो भाई ये हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से T3, चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रास्ता है दिल्ली एयरपोर्ट का T3 का, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो लैंड करती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो बेसिकली हम चंडीगढ़ से चले थे, तो करनाल कुरुक्षेत्र तक का तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने बेसिकली ये थोड़ा चंडीगढ़ से तो मैं नहीं दिखा पाया, बट शाहबाद से देख लो आप। शाहबाद जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर। ओके, तो ये दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। तो कुछ एक ड्राइवर लोगों का जिन्होंने भी स्टार्ट किया है कि भाई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए मतलब कि बड़ा थोड़ी दिक्कत होती है दिल्ली के अंदर घुसने में ना। ये देखो लिखा है सामने शाहबाद से बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ से शाहबाद आई थिंक कितना है, कोई 50-60 किलोमीटर के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं। तो हम जा रहे हैं बेसिकली चंडीगढ़ से T3 दिल्ली एयरपोर्ट। आपको मैं दिखाऊंगा कि रास्ता कौन सा सुटेबल है, रास्ता कैसे कहाँ से होके जाता है। तो ये तो अगर पूरा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो सामने दिल्ली सीधा, यमुनानगर लेफ्ट, शाहबाद लेफ्ट, लालबाग लेफ्ट। दिल्ली 176 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, दिल्ली एकदम सीधा। ओके, तो मैं बीच में मतलब कि यार ऐसे अगर दिल्ली तक बनाऊंगा तो फिर तो 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं बीच में थोड़ा सा इसको ब्रेक देता रहूँगा ताकि आपको पता लगता रहे मैं कहाँ से कैसे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो बेसिकली एक बात बतानी थी मैंने आपको। जो ये हाईवे है, जो दिल्ली वाला हाईवे है, चंडीगढ़ से दिल्ली वाला हाईवे, यहाँ पे जो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर की है ना। तो जगह पे यहाँ पे स्पीड नाके लगे रहते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखिए कि आपकी जो स्पीड है वो 90 होनी चाहिए। और अगर आपकी स्पीड 90 से अबव होगी और अगर आप स्पीड नाके पे पकड़े जाएंगे, वो आपको ट्रेस कर लेते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है। तो उस केस में फिर आपको अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए प्लीज़। तो यहाँ से है जी तरावड़ी 39, नीलोखेड़ी 35, पिपली जो है 19 किलोमीटर है यहाँ से। और हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट T3 जो है उसका रास्ता क्या है। बाय रोड टू रोड मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ से जाना है, राइट। ताकि जो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, जो नए आए हैं, उनको दिक्कत ना हो, वो इजीली इस रास्ते को ट्रैक कर सकें, जा सकें। क्योंकि GPS भी धोखा देता है मेरे भाई। GPS कभी घुसा देता है कहीं पे मार्केट में, इधर उधर कहीं पे।
ठीक है। तो सामने वाले बोर्ड के बाद में एक ब्रेक लेंगे, बोर्ड के बाद में एक फ्लाईओवर आ रहा है। तो अभी तो हम यार अभी तो नॉर्मल रास्ता ही है, तो हाईवे है। दिक्कत तो जब दिल्ली में एंटर करते हैं ना तब आती है, ठीक है। करनाल 48, पानीपत 87, सोनीपत 136, दिल्ली 180, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं मेन जगहों पे पहुंचूंगा तो फिर मैं दिखाता रहूँगा आपको। बट जो दिल्ली का जो वीडियो रहेगा, जब कुंडली जहाँ पे MCD की पर्ची करती है 100 रुपये की अपने टैक्सी कार की, तो उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रास्ता है वो क्या है, कहाँ से गया, कौन कौन सा टर्न लेना है, और कौन कौन सा जो अंडरपास है उसके अंदर से जाना है, कहीं से नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये सारा मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि जिस भाई को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, वो दूर हो जाए और वो ईज़िली आसानी से टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सके। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दैट इज ग्रेट। तो ये जो रास्ता है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। आज होली है, कल धुलंडी मतलब कि खेलने वाली होली है, रंगों की होली है कल। तो लेन 3, लेन 2, लेन 1 ट्रक, बस, LCV कार जीप। तो बेसिकली हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर। यार ये भी देखना है कि देखो एवरेज गाड़ी की कितनी कब देती है वो, है ना, 80, 90, 70। तो ये जा रहे हैं जी, हम चलते जा रहे हैं भाई। मैं बताता हूँ आपको बेसिकली कि तो करनाल 15, पानीपत 55, सोनीपत 104, दिल्ली 147। गाड़ी चल रही है दिल्ली की तरफ। यार मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन मुद्दा है कि आप जब दिल्ली जाते हो ना, दिल्ली के एंटर करने के बाद में आपने एयरपोर्ट किस तरीके से जाना है ना। मकसद वही है कि वो बताना कि भाई एयरपोर्ट कैसे जाए ईजिली, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, ताकि कोई भी दिल्ली में घुसे और वो डायरेक्ट T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाए। दैट्स इट, ठीक है। वैसे एक बात है, मतलब कि आज देखो जो मेरी वाली साइड की सड़क है ना, जिस पे मैं चल रहा हूँ, आज ना उस पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं, है ना। इसके पीछे रीज़न है भाई एक, ठीक है। आज होली है और कल रंगों वाली होली है। तो बेसिकली बात ये है कि इस वजह से जो ट्रैफिक है ना वो बड़ा कम है इस रोड पे। वैसे ऐसा होता नहीं है, ट्रैफिक रहता है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी कृपया संभल के चलाएं, अपनी लेन में चलाएं और स्पीड का ध्यान रखें। 90 से ऊपर न चलाएं, नहीं तो चालान हो सकता है। अब सामने बोर्ड आ गया है, तो बोर्ड में बताता हूँ आपको। देखो करनाल है 23, पानीपत 59, सोनीपत 106, दिल्ली 149, ठीक है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र। तो जी हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र, हमने क्रॉस कर लिया है। करनाल 30, पानीपत 64, सोनीपत 109, दिल्ली 154, दिल्ली सीधा। तो ये ना साइन बोर्ड यार आपको मिलते रहेंगे सड़क पे, जो आपको बताते रहेंगे कि भाई आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है, लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो दिल्ली का तो एक ही फंडा है, चंडीगढ़ से सीधा ही चलते जाओ, ना लेफ़्ट लेना है ना राइट लेना है, ठीक है। जो मेन रोड है उसको पकड़ के रखो और सीधा चलते जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे। IGI एयरपोर्ट जो T3 है ना, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, रास्ते का एक्चुअली पता नहीं होता, जाना कैसे है, कहाँ पे T3 में किधर अराइवल है, किधर डिपार्चर है, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, है कि नहीं। तो वो सारा मैं दिखा दूँगा आपको, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, ओके। तो गाड़ी चल रही है दिल्ली की तरफ, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडियन पोस्ट
का ट्रक जा रहा है, रास्ता चल रहा है, गाड़ी चल रही है। कुरुक्षेत्र 2.5, करनाल 32, दिल्ली 160। ओके जी, तो मतलब कि हम लगभग कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र आ गया है। पिपली अगर जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट ले लो, करनाल जाना है तो सीधा नीलोखेड़ी सीधा, करनाल सीधा, पिपली के लिए आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाओगे, लेफ़्ट वाली रोड पकड़ोगे। ओके, सो वेलकम टू द ड्राइवर ब्लॉग में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैक्सी ड्राइवर ऑन बोर्ड। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्राइवर्स के ब्लॉग में। और सामने एक टैक्सी जा रही है, मेरा ये मानना है कि ये भी एयरपोर्ट ही जा रही होगी। ऊपर इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ है तो ये एयरपोर्ट ही जा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टैक्सी ड्राइवर्स के ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आज शुरुआत करी है। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट चंडीगढ़ से। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, कुंडली बॉर्डर तक तो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा ब्रेक मतलब किश्तों में दिखा दूँगा क्योंकि ये सब जानते हैं। दिक्कत आती है सिर्फ अभी देखो, कुरुक्षेत्र 8 किलोमीटर, करनाल 38, पानीपत 76, दिल्ली 167 167। ठीक है जी, तो मैं आपको दिल्ली के अंदर का रास्ता दिखाऊंगा कि आप कैसे आराम से बिना किसी दिक्कत से दिल्ली में एंटर करके हम दिल्ली एयरपोर्ट पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको सारा रास्ता दिखाऊंगा। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे हिसाब से यहाँ पे टोल आना चाहिए, आएगा अभी, मतलब करनाल क्रॉस करने के बाद में आएगा। अरे वाह, देखो जी, मेरठ अगर जाना है तो मेरठ के लिए आप लेफ़्ट हो जाइए तो मेरठ पहुँच जाएंगे। गजब की इन्फॉर्मेशन है भाई। ये देखो, मेरठ के लिए लेफ़्ट, शामली के लिए लेफ़्ट। बेसिकली यूपी जाना है तो लेफ़्ट हो जाओ यहाँ से। पानीपत दिल्ली सीधा, नाक की सीध में सीधा, यहाँ से होना है लेफ़्ट। इधर से ये जो लेफ़्ट है ना, जहाँ पे ट्रैली के पीछे ये आगे ये लेफ़्ट होना है। यहाँ से मेरठ शामली के लिए लेफ़्ट, दिल्ली पानीपत सीधा। क्या बात है कि गाड़ी भाग रही है। चल भाई, चल, पहुँच ही जाएंगे मंजिल पे। भूख लग रही है यार, भूख लग गई मेरे को। अभी देखेंगे, रोकेंगे कहीं ना कहीं तो रोकेंगे, फिर देखेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया यहाँ पे करनाल की तरफ ना। फिर वही बात, रोड पे तो ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। रोड पे ट्रैफिक नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। अरे भाई जाने दे मुझे। दिल्ली 126, सोनीपत 84, पानीपत 35। भागते हुए लोग, भागती हुई गाड़ियाँ। पानीपत 35, सोनीपत 84, दिल्ली 126 सीधा एकदम नाक की सीध में सीधा। बड़ा ट्रैफिक हो गया भाई। अब ब्रेक भी मारेंगे लोग, एकदम से ब्रेक नहीं मारनी चाहिए भाई, दिक्कत हो जाती है। ये गाड़ी वाला ब्रेक के मार के चल रहा है। 90 की स्पीड को मेंटेन करते हुए, फिर भी यार 80 90 से ऊपर ना चली जाती है, बट फिर भी देखना पड़ता है कि भाई अरे भाई 90 तक रखो यार। काम खा स्पीड वाले रोक लेंगे, फिर वो उनको 1500 दो, 2000, 2500, 500। ओके, करनाल अगर सिटी में जाना है आपको 2 किलोमीटर के बाद में, मतलब यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएंगे करनाल सिटी के लिए। पानीपत दिल्ली सीधा, करनाल सिटी की एंट्री के लिए आप यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट, दिल्ली और पानीपत सीधा। तो दोस्तों, करनाल में हमारा स्वागत हो गया है। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आपका स्वागत है।
लेफ़्ट साइड में विवान करके है कोई मतलब रेस्टोरेंट है ये, और विवान के आगे हवेली आ गई, हवेली करनाल हवेली। ओके, ये फेमस है करनाल हवेली, आपके लेफ़्ट साइड में है। हरियाणा रोडवेज भाग रही है पंचकूला से। तो बेसिकली हम करनाल में हमने एंट्री ले ली है, करनाल में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है करनाल। तो बहुत जल्द हम दिल्ली भी पहुँच जाएंगे भाई, दिल्ली भी दिखा दूँगा। अब पता नहीं, अब जिसको देखना हो तो मतलब कि भाई T3 मतलब देखो दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड्स का जाल बहुत है। तो जो फर्स्ट टाइम आएगा वो देखेगा कि भाई अब कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, गलत घुसा देगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम दिल्ली में आती हैं भाई। जिसने T3 जाना, फर्स्ट टाइम कोई जा रहा है छोड़ने के लिए, है ना। तो देखो दिल्ली सीधा, पानीपत सीधा, एंड कैथल अगर जाना है आपने तो यहाँ से आप राइट जा सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे से। जो आगे जो फ्लाईओवर आएगा, अगर आपने कैथल जाना है तो आप गाड़ी को फ्लाईओवर से नीचे उतार के वहाँ से लेफ़्ट जा सकते हैं, सॉरी राइट जा सकते हैं, सॉरी राइट जाना है, टर्न लेक। अगर आपको यहाँ से कैथल जाना है तो आप जो है डायरेक्शन आपकी राइट की तरफ रहेगी, मगर दिल्ली और पानीपत तो सीधा रहेगा, ठीक है। तो लिखा ना कैथल और कर्ण लेक, यहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिए और लेफ़्ट लेके आप फ्लाईओवर के नीचे से अगर चले जाएंगे राइट तो आप चले जाएंगे कैथल, और दिल्ली और पानीपत सीधा। अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गया आपको। जब आप चंडीगढ़ से आते हैं ना, जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आते हैं तो चंडीगढ़ और अम्बाड़ा के बीच में एक टोल पड़ता है, ठीक है। आई थिंक उसका मेरे को भी रेट याद नहीं है क्या कितना। अच्छा ओके, सोनीपत 100, दिल्ली 143, पानीपत 51, करनाल 12, दिल्ली है सीधा। तो एक टोल पीछे पड़ता है, उसका मेरे को अभी याद नहीं है। मतलब ये दिल्ली से अब तक एक ही टोल गया है, ठीक है। तो अब जो टोल आएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा कितने के लगे हैं और कितने टोल आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा कि कितने टोल, अब जैसे कि अम्बाला के बाद में कितने टोल आते हैं और उनका अमाउंट कितना है। गरोडा के लिए लेफ़्ट, यहाँ से गरोडा के लिए लेफ़्ट हो जाइए, पानीपत सोनीपत दिल्ली सीधा, ठीक है ना। तो गरोडा के लिए लेफ़्ट होना है, मतलब कि पीछे से लेफ़्ट होना है। अगर आगे कोई रास्ता रोड आएगा तो बता दूंगा मैं, हाँ ठीक है। आगे भी रोड है, तो गरोडा के लिए अगर जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट चल जाइए तो गरोडा पहुँच जाइएगा। और बाकी पानीपत, सोनीपत और दिल्ली सीधा। रोहतक भी सीधा दिखा रहा है, 101 किलोमीटर रोहतक। मूर्थल 60 किलोमीटर, सोनीपत 69, दिल्ली 106। जल्दी पहुँचेंगे भाई, जल्दी पहुँच जाएंगे, चिंता ना करो। अब ये ऐसे चला रहे हैं कि ना तो कुछ कर पाएंगे ना आगे जा पाएंगे। शुक्र है अब जाके लेन चेंज करी है। 90 की स्पीड लिमिट, करनाल हो गया क्रॉस, ठीक है जी। और अभी 2 इसमें नए सिटी ऐड हो गए दिल्ली तक, एक घरौंडा, एक मुरथल, ठीक है जी। सोनीपत 73, पानीपत 24, दिल्ली 115। धीरे धीरे भैया पहुंच रहे हैं दिल्ली। इंडो कैनेडियन आपके राइट में से अभी क्रॉस हुई। तो इंडो जो कैनेडियन है बेसिकली ये चलती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये वहाँ पे एयरपोर्ट की सवारी लेके जहाँ उतरना होता है, जालंधर, अमृतसर, राजपुरा और ये सब, यहाँ पे ये इसका रूट ही रहता है इंडो कैनेडियन। टिकट मेरे को अभी ध्यान नहीं है यार, टिकट शायद 2500 के समथिंग की है क्या, पता नहीं, 2025 ऐसे कुछ टिकट है इसकी। तो इसका एक राजपुरा
में इसका ऑफिस भी है। अगर कोई वहाँ पे कोई रहने वाला हो तो वहाँ से वो संपर्क कर सकता है। राजपुरा में एक गगन चौक करके एक जगह है, वहाँ पे ईगल मोटल है। तो ईगल मोटल के नीचे वहाँ पे इनका इंडो कैंटीन वालों का ऑफिस है। तो अगर किसी को ये बुक करानी हो तो संपर्क कर सकता है वहाँ जाके। ठीक है जी। टोल गेट, तो दूसरा टोल आ गया है। टोल गेट 1 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। तो टोल गेट 1 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। दूसरा टोल आने वाला है। फास्टैग वाले जितने भी हैं लेफ़्ट साइड में सब फास्टैग वाले बैठे हुए हैं। फास्टैग लगवा लो, फास्टैग लगवा लो। किसी के पास नहीं है तो फास्टैग लगवा लो, नहीं तो दुगना किराया दे दो। टोल गेट 500 मीटर। तो ये करनाल के बाद जो हम करनाल क्रॉस करते हैं तो करनाल के बाद में फिर ये टोल आता है भाई। ठीक है ना। यहाँ से आप आगे की तरफ चले जाओ या पहले कटवाना है यहाँ से, इधर से पहले कटवा लो। तो ये आ गया टोल करनाल के बाद में। करनाल के बाद में टोल आ गया भाई, और हम जा रहे हैं टोल कटवाने। फास्टैग की लाइन में चले हुए हैं। फास्टैग 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 फास्टैग। यहाँ से बच जाएंगे तो आगे कटवाना तो पड़ेगा। बिना टोल दिए तो आप जा नहीं सकते। हाँ, जाने के और तरीके हैं, बट वो फिर गाँवों में से अगर इधर उधर घूम फिर के जाने वाला वो अलग सिस्टम है। क्लास 1 ये मेरे पीछे काटेगा कि नहीं काटेगा। कितने का कटा भैया? 145 का। ठीक है। तो भाई साहब 145 का टोल कटा है इस पे, जो करनाल के बाद में आता है ना टोल। 145 का टोल काटा इसने। मैंने कंफर्म किया टोल वाले भाई से, क्योंकि सामने मेरे जो प्राइस था वो आया नहीं था। ठीक है। तो 145 का टोल करनाल क्रॉस करने के बाद। ओके, तो सीधे चलते रहिए दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बहुत बड़ा सा टावर है भाई लेफ्ट में ना, टीवी टावर लग रहा है। ये बहुत बड़ा सा टावर है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट टावर बहुत बड़ा। अभी करनाल ही चल रहा है भाई लोगों, करनाल ही चल रहा है। नमस्ते चौक लेफ्ट। अगर नमस्ते किसी को नमस्ते चौक पे करनी है तो वो लेफ्ट जा सकता है। अगर दिल्ली जाना है तो वो जाएगा सीधा। ओके। तो भैया ये देख लो, यहाँ पे काम चल रहा है। तो बेसिकली ये डाइवर्जन बना रखे हैं। तो ऐसे डाइवर्जन भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ फ्लाई ओवर का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्जन मिलेगा। डाइवर्जन मतलब कि एक रोड है जो आपको यहाँ रखनी है। आप देख लो यार, तो अपने आप ही देख लो। ठीक है। तो ये राइट साइड में आपके ये फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, और ये हमने इसको डाइवर्ट कर दिया इस रोड पे, और हम इस रोड पे चल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के डाइवर्जन आएंगे तो घबराना नहीं है। ठीक है। बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है कि काम चल रहा है फ्लाई ओवर का, तो हम उसके जो साथ में रोड है वहाँ पे अपनी गाड़ी कर लेंगे और चलते चलेंगे। आगे जाके फिर चढ़ जाएंगे मेन रोड पे। ठीक है। ये है लजीज ढाबा। सिर्फ 6 मिनट की ड्राइव करो और लजीज ढाबे पे लजीज पकवान खा लो भाई। ठीक है। किसी को भैया लजीज शब्द से प्यार हो तो लजीज ढाबे पे रुक के लजीज खाना खा लेना। ठीक है। एक टैक्सी हो जा रही है। तो भाई पानीपत चल रहा है, पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। ब्लो हॉर्न यूज नाइट। अरे यूज नाइट क्या, यूज नाइट है ब्लो हॉर्न, ये समझ में आ रहा है। यूज नाइट रात का इस्तेमाल करो। चलो ठीक है। हाँ, ड्राइवर की ज़िंदगी में तो रात का इस्तेमाल होता ही है। उसने दिन में भी चलना है, रात में भी चलना है। तो पानीपत चल रहा है भाई, पानीपत चल रहा है। हम फ्लाईओवर के ऊपर हैं।
शहर हमारे आजू बाजू में। ठीक है जी, तो चल रहा है, देखते हैं। अभी यार भूख लग गई है, अभी खाना वाना खाएंगे कहीं भी रुक के ना। तो बेसिकली मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरी ये दूसरी गाड़ी है जिसका नंबर अभी तक आया नहीं है। मतलब बाकी सब तो आ गया है, बट इसकी जो कमर्शियल प्लेट होती है वो भी मैंने उनको एजेंसी वालों को भेज दी थी, तो वो प्लेट भी आ जाएगी। तो फिर इसको हम मतलब कि प्लेट लगा लेंगे इसकी, तो फिर प्रॉपर एक टैक्सी हो जाएगी। बट अभी तक इसके मतलब कि कागज़ तो आ गया, ऑनलाइन शो हो गया, नंबर इसका आ गया है। और ये मेरी दूसरी गाड़ी है और पानीपत चल रहा है। ठीक है जी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टोल और आ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा टोल, तीसरा टोल है भाई ये, चंडीगढ़ से लेके अब तक ना। हाँ, तो ये तीसरा टोल है। अटेंशन, एग्जम्प्ट व्हीकल्स। लो जी, एक और टोल आ गया। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने का है टोल, ये कितने का टोल कटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार यार टोल में पता है ऐसे बंदे आते हैं ना, ओहो, उसके बाद बस क्या वो झगड़ाबाजी करते हैं। कोई वीआईपी है, कोई कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। कितने का कटा भाई टोल? 40 का। तो भाइयों 40 रुपए का टोल कटा इस पे, 40 रुपीज 40 का टोल। बंदा बड़े अजीब ढंग से बोला 40 का। पानीपत के लिए लेफ्ट जाओ भाई, अगर किसी ने पानीपत शहर में जाना है, और दिल्ली के लिए हमें रखना है इसको राइट में, याद रहे, राइट में। नहीं तो पानीपत शहर में घुस जाओगे, क्या फ़ायदा। हम दिल्ली का बना रहे हैं व्लॉग, दिल्ली जाना है हमारे को, तो हम रखेंगे इसको राइट में, हम नहीं जाएंगे लेफ्ट में। कभी पानीपत का व्लॉग बनाना हो तो पानीपत के फिर हम लेफ्ट में चले जाएंगे। तो भैया 40 का टोल कटा, 40 का। ऐसे बोला बंदा, तो भैया कितने का टोल कटा? 40 का। ठीक है भाई, ओके। तो ये आ गया है अपना तीसरा टोल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टोल गेट 500 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे। और ये अपना आएगा बेसिकली, ये चंडीगढ़ से चौथा टोल है भाई। ठीक है, चंडीगढ़ से चौथा टोल है। यहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट करी थी, वहाँ से तीसरा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये जो टोल है ये कितने रुपए का टोल हमें पड़ता है। फास्टैग, अगर यार फास्टैग ना हो तो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए यहाँ पे। चलो देखते हैं सर, ये टोल कितने का पड़ेगा अपने को। तो चार्जेस, यार चार्जेस ना शो नहीं होते हैं, तो पूछना पड़ता है। देखो, फेयर 0 है ना। भैया कितने का टोल है? 95। ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये जो टोल है, जो चौथा टोल है चंडीगढ़ से, जो 4th टोल है, ये 95 रुपीज़ का टोल पड़ा है। ठीक है, ये है टोल 95 रुपीज़ का। पूछना पड़ रहा है क्योंकि ना, वैसे मैं मोबाइल चेक करूँगा, वैसे उसमें आ ही जाएगा कितने पैसे मतलब कटे हैं। मगर इसमें ये था कि भाई अगर पूछ लो, कंफर्म हो जाए, आपको भी कुछ फ़ायदा हो, पता लग जाए कि हाँ भाई कितना टोल कट रहा है, कितने टोल आ रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं हम टोल पे, है ना। तो 95 का था भाई ये चौथा टोल ना। भूख लग रही है यार, कहीं रोक के खाना वाना खाते हैं। वैसे तो यहाँ भी रोक सकते हैं, बट अब चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई नहीं। ओके भाई साहब, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बंदे ये देख रहे हो, इनको कुछ नहीं पता है, ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं, है ना। फिर बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बाद में बकवासबाजी होगी,
मार गया, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, है ना, ये सब होता है। समालखा टाउन के लिए लेफ़्ट में, मनाना के लिए लेफ़्ट में, गन्नौर और दिल्ली के लिए सीधा, गन्नौर और दिल्ली के लिए सीधा। देखा अभी आपने पीछे कितनी लापरवाही से बंदे सड़क क्रॉस कर रहे हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की गलती निकलती है। ध्यान दें इस बात पे। तो अब ये देखो, ये फ्लाईओवर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मतलब ये बन ही रहा है अभी। तो हमने राइट अपनी गाड़ी फिर कर ली है, राइट गाड़ी करके हमने फ्लाईओवर फिर चढ़ा दिया, तो हम आ गए फिर से मेन ट्रैक पे, और ये अपना NH स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना माइंड के अंदर कि कभी ये क्या हो गया, क्या करेंगे। हो जाता है यार, हो जाता है, कईयों के साथ हो जाता है ऐसा। तो डाइवर्जन में जब भी आए, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा हेर फेर है। वो सामने एक फ्लाईओवर है जो हमारे बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या है। शामली रोड, लेफ़्ट में शामली रोड है, लेफ़्ट में आपका रोहतक रोड है। आपने जाना है सीधा दिल्ली के लिए। ठीक है, किसी को रोहतक जाना है तो भैया वो यहाँ से राइट जाएगा घूम फिर के। ये देखो, ये प्रॉपर घुमाव दे रखा है कि आप ऐसे घूमो, राइट साइड चले जाओ और आप चले जाओगे रोहतक, जयपुर, अहमदाबाद। फिर ये आप लेफ़्ट होके राइट जाना है आपको। ठीक है, और सीधे आपको जाना है दिल्ली। चलिए 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 चलिए, कृपया अपनी लेन में चलें एवं निर्धारित गति सीमा नियमों का पालन करें। NH44, ये NH44 है। तो हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। ओके, इस बार होली का माहौल देख के ऐसा लगता है कि जैसे ना इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है ऐसा, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस बार मानसून का सिस्टम सही नहीं रहा तो भाई इस बार गर्मी बड़ी भयंकर पड़ेगी, ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। अंदाज़ा अभी से लग रहा है मेरे को। बट ये है कि अभी देखो आज कितना 6-7 मार्च क्या तारीख है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, 7 मार्च है ना। तो कितनी गर्मी हो गई है। तो ये मई जून की गर्मी कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी, अंदाज़ा लगाइए। सिंगो बॉर्डर 16 किलोमीटर, दिल्ली 45 किलोमीटर। तो दिल्ली यहाँ से 45 किलोमीटर ही रह गया है। तो जल्दी मैं आपको दिल्ली का जो कन्फ्यूजिंग एरिया इन द सेंस, मतलब कि भाई हमने एयरपोर्ट कैसे जाना है, रूट क्या है, वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। ठीक है, तो दिल्ली सीधा स्ट्रेट, तो जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। और दिल्ली के पहुंचने के बाद कुटली के बाद में विक्रम बत्रा चौक, वो वहाँ से फिर हम जाएंगे T3 IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है जी, तो जल्दी मिलते हैं थोड़ी देर में फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, ओके। हम चल पड़े दिल्ली की तरफ दोबारा से। तो जल्दी दिल्ली, यार गर्मी हो गई है बहुत यार, सच में गर्मी हो गई है भैया, ठीक ठाक गर्मी हो गई है। अरे बाप रे गर्मी हो गई है भाई। इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा AC चलाते हैं भाई, मतलब गजब ही हो जाएगा। लो जी, चल पड़े हैं। मुरथल खास लेफ्ट, सोनीपत बाईपास लेफ्ट, बागपत दिल्ली सीधा नाक की सीध में। ठीक है जी, चल पड़े। तो बस जल्दी पहुंचते हैं दिल्ली, जल्दी पहुंच जाएंगे। महालक्ष्मी ढाबा, AC रूम अवेलेबल। ये दिल्ली रोड पे ना, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जो हाईवे बना हुआ है NH44, यहाँ पे ढाबे बहुत है भाई, ढाबे बहुत है। मतलब कि आप कहीं पे भी रुक के खाना खा लो, रेस्ट रूम मतलब फ्रेश होना है, फ्रेश हो लो। ठीक है, बाथरूम वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे हैं, साफ़ सुथरे हैं, बढ़िया हैं, तो इस चीज़ की दिक्कत नहीं आती। तो ये एक सहूलियत है, खाना खा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे
गाड़ी में बैठा बैठा बंदा थक जाता है, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, वो सब बढ़िया है। तो बस अब निकल चुके हैं फाइनली अगेन अपनी दिल्ली की जर्नी की तरफ। तो जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ, सोनीपत पहुँच के मैं आपसे मिलूँगा। ओके जी, ओके, थैंक यू। पलवल लेफ्ट है, गाजियाबाद लेफ्ट है, दिल्ली के लिए सीधा। पलवल लेफ्ट, गाजियाबाद लेफ्ट, दिल्ली के लिए सीधा। ये देख लीजिए, बार बार नहीं देखने को मिलेगा। मई जून में तो यार कमाल ही हो जाएगी, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही भयंकर पड़ेगी क्या गर्मी। दिल्ली सीधा, मानेसर लेफ्ट की तरफ, बहादुरगढ़ लेफ्ट की तरफ, दिल्ली सीधा। तो फ्रेंड्स, कुंडली बॉर्डर निकल चुका है और अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। राइट साइड में हमारे 2 इंडियन फ्लैग्स लहरा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाह भाई वाह, आई लव माई इंडिया, बहुत अच्छा लग रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जीनत आ गया है, जीनत होटल एंड रिजॉर्ट लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों वो देखो राइट साइड में, देखो झंडा, देखो इंडियन फ्लैग, कितना बेहतरीन लग रहा है। अब ये लेफ्ट में आ गया, वहाँ से ये राइट में लग रहा था कि लेफ्ट में लग रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मज़ा ही आ गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाटू श्याम दिल्ली धाम, ओके। तो अब यहाँ से मज़ा आएगा भैया, यहाँ से सफ़र करने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता क्या है। ओ बाप रे, तो अब पता नहीं यार, यहाँ से अब देखते हैं। देखो भाई, जब मैंने गया, अभी मैंने शुरू में अभी टैक्सी चलानी शुरू भी करी है, ठीक है। कोई मैं ज़्यादा इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ, मतलब कि बहुत सालों से टैक्सी चला रहा हूँ, अभी शुरू की है, कुछ ही महीने पहले मैंने टैक्सी चलानी शुरू करी है। तो दिल्ली में मेरे को बड़ी दिक्कत आई थी, बहुत। यहाँ पे बड़ी परेशानी हुई थी कि भाई टर्मिनल 3 जाना है, अरे भाई कैसे जाएंगे, ये वो। 1-2 बार GPS लगाया, वो पता नहीं कहीं और ही ले गया, वो कभी उसने इधर घुमा दिया, कभी इधर घुमा दिया। जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, बाप रे बाप, संभल के चलना पड़ेगा। देखते रहना भैया, अपनी स्पीड लिमिट ज़्यादा तेज मत रखना। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत खड़े हैं, 2-3 तो मैंने देख लिए ग्रुप में। फंसते ही बस निचोड़ लेंगे आपके पर्स को। तो यहाँ पे मतलब कि मेरे को दिक्कत आई थी T3 के लिए, एयरपोर्ट के लिए मेरे को बहुत परेशानी आई, कैसे जाएं। 2-4-5 बार रास्ता भूल गया। 2-3 कस्टमर बिठा रखे थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि यार ये कहाँ पे इसने घुसा दिया, ये है वो है। देखो मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ बात में, कि मैं बड़ा खच्चल हुआ यहाँ पे, कभी कहीं घुसा दो, कभी कहीं घुसा दो। जो नया टैक्सी ड्राइवर होता है ना, उसको परेशानी आती है, वो खच्चल हो जाता है दिल्ली के अंदर भी। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे चलाएं। एक टर्न अगर आप गलत काट दोगे तो बस सारे सफ़र का हो गया सत्यानाश। यहाँ तक तो आप ठीक आ जाते हो, दिल्ली तक तो, बट उसके बाद जब विक्रम बत्रा चौक आता है ना, वो दिखाऊंगा आपको कहाँ पे आता है। बस उसके बाद तो बस फिर ये समझ ही नहीं आता कहाँ गोल घुमानी है, कहाँ पे जाना है, अंडरपास कौन सा, अंडरपास के अंदर से जाना है, बाहर से जाना है। अरे भाई, तो ओके, तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद में। जब विक्रम बत्रा चौक आएगा वहाँ तक तो हमने सीधे ही जाना है, वहाँ से हमने कैसे मोड़ना है, कहाँ मोड़ना है, किधर जाना है, वो मैं आपको वहाँ पे वीडियो ऑन करूँगा और फिर बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो स्टे विद मी, साथ बने रहिए भाई। अब ये देख लो, सामने तुम्हारे कचरे का पहाड़ है, ठीक है। तो कुल मिला के भैया, यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, घुमावदार दिल्ली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई। अब मैं तुम्हें यहाँ से बताऊंगा कि जाना कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये देख लो, सामने कचरे का पहाड़ है और ये ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। हो गया ट्रैफिक स्टार्ट, तो समझ लो कि तुम दिल्ली पहुँच गए हो। ओके जी,
तो अब चल रहे हैं। दिल्ली पहुंच के ना ये हाल हो जाता है। देखो ये होगी दिल्ली की स्टार्टिंग और ये है दिल्ली का ट्रैफिक। क्या बात है, देख रहे हो। तो यार यहाँ से हमने लेफ्ट जाना है, ठीक है। आगे के चक्कर में मत रहना। यहाँ से हम लेफ्ट घूम जाएंगे जो कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाता है। मैं बताऊंगा कैसे जाएगा वो, चिंता मत करो, बने रहो मेरे साथ, बस बने ही रहो। देख लिखा ना, गुड़गांव लेफ्ट, IGI लेफ्ट, गाजियाबाद लेफ्ट, दिल्ली सीधा। बताता हूँ कहाँ मुड़ना है, चिंता ही ना। कचरे का पहाड़, वाह क्या कचरे का पहाड़ है। चलो भाई, चलो विक्रम बत्रा चौक से पहले मुड़ जाएंगे भाई हम, ठीक है। इंडिकेटर दे देते हैं ताकि हम आराम से घूम सकें। अरे भाई चलो। क्या हो रहा है ये। चलो। आज़ादपुर होके नहीं जाएंगे भाई हम। आज़ादपुर में बहुत भयंकर भीड़ होगी इस टाइम, और फंस जाएंगे तो गजब फंस जाएंगे, ठीक है। ट्रक देख रहे हो, ये जहाँ लिखा है ना ISBT कश्मीरी गेट, ठीक है। लेफ्ट की तरफ हमने यहाँ पे घूम जाना है, इस पे हमने लेफ्ट हो जाना है। ISBT कश्मीरी गेट याद रखना, यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे। यप, सीधा आज़ादपुर जा रहा है। आज़ादपुर नहीं जाना, हमने जाना है ISBT इधर इस साइड, बिल्कुल ये ध्यान रखना। बस यहाँ से घूम गए, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे तुम घूम गए, यहाँ से चलते चलो। अब आएगा मजा। पता लगे गुरुजी चेले बन गए, पता लगे हम ही गलत घूम गए। नहीं यार, गलत तो खैर क्या ही घूमेंगे। अच्छा जी, हम इस टर्न से आगे वो देखो लिखा हुआ है ISBT कश्मीरी गेट सीधा, तो हम सीधा चलेंगे। सीधा जा रहे हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वो लिखा हुआ है सामने ISBT, हम उसको फॉलो करेंगे और सीधा जाएंगे। नोएडा सीधा, ISBT सीधा, वजीराबाद सीधा। तो ये पहला फ्लाईओवर है, इसको हम ऊपर चढ़ेंगे। चल रहे हैं हम, फ्लाईओवर से नीचे उतर गए। अब जो दूसरा फ्लाईओवर आएगा हमने उसके ऊपर नीचे चढ़ाना है। हम इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे राइट की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम नीचे उतार लिया हमने गाड़ी, ठीक है। और यहाँ से हम इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे, दूसरे फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे हम राइट साइड में, ठीक है। पहला फ्लाईओवर हमने चढ़ के क्रॉस किया, दूसरे पे हमने नीचे गाड़ी कर ली लेफ्ट की तरफ। और यहाँ से हम अब फ्लाईओवर के नीचे से चलाएंगे राइट, बिल्कुल राइट जाएंगे, राइट। अब देखते जाओ, यहाँ से गए, सीधा गए तो ये दूसरा फ्लाईओवर है। दूसरे फ्लाईओवर से हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे राइट, इसके नीचे से राइट, दूसरे फ्लाईओवर के नीचे से राइट जाएंगे। तो यहाँ से हमने कर ली गाड़ी राइट को, बिल्कुल। ये गाड़ी हमने कर ली राइट कर ली, एकदम बढ़िया। और यहाँ से जैसे ही हम इसको राइट, हमने गाड़ी घुमाई है,
वैसे ही हम लेफ्ट साइड में गाड़ी घुमाएंगे। यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे गाड़ी को, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, यहाँ से हमने लेफ्ट कर ली गाड़ी और अब हम चलेंगे सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा, नाक की सीध में सीधा चलना है अपने को, कहीं नहीं मुड़ना। तो ये एक मतलब था, गोल गोल घुमाने का चक्कर था। अब देखो, अब हम चलेंगे सीधा। चल रहे हैं हम सीधा, देखो एकदम सीधा चल रहे हैं, कहीं नहीं मुड़ना हमने। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको वो जो लेफ्ट राइट होना है वो समझ में आ गया होगा। धोला कुआं, जो धोला कुआं लिखा है ना, अब उसको फॉलो करना है यार। देखो, नारायणा सीधा, धोला कुआं सीधा, हमने जाना धोला कुआं, ठीक है ना। इसको फॉलो करो बस, धोला कुआं लिखा ना, धोला कुआं को फॉलो करते जाओ, सीधे चलते जाओ। आपको दिखेगा, देखो पंजाबी बाग सीधा, आपने जाना सीधा, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना, सीधा जाना। पंजाबी बाग आपको दिखेगा सीधा और आपने जाना है बिल्कुल सीधा। हो सके तो गड्डी राइट में रखो यार, ठीक है। कई बारी ना यहाँ पे राइट में रखने पर भी दिक्कत रहती है, वो ना गोल घूम जाता है रोड। तो आपने फॉलो करना पंजाबी बाग को। अब जब सीधा जाओगे तो एक रोड नीचे एक जाएगी और ऊपर चढ़ेगी, फ्लाईओवर रखनी है गाड़ी। तो ये है यहाँ पकड़, फ्लाईओवर पे रखो गाड़ी आप पंजाबी बाग की तरफ। तो लो जी, जाम हो गया कंप्लीट और हम चल पड़े। हमने लेफ्ट साइड नहीं जाना है, हमने जो गाड़ी रखनी है वो गाड़ी रखनी है इसके ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर, ठीक है। तो फ्लाईओवर पे गाड़ी हमने चढ़ा दी है। फ्लाईओवर पे चढ़ाओगे गाड़ी तो आप याद रखना कि फ्लाईओवर के बीच में मेट्रो का वो है, ट्रैक है। तो फ्लाईओवर पे गाड़ी चढ़ा दो, सीधे चलते रहो, सीधे। हम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं, हम फ्लाईओवर से नीचे उतर गए हैं। राइट साइड में हमारे मेट्रो का ट्रैक है, मेट्रो की लाइन है वो चल रही है। ये देखो लेफ्ट साइड में इंडो कैनेडियन, ये भी एयरपोर्ट ही जा रही है, इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये एयरपोर्ट ही जा रही है। ये एयरपोर्ट से चलती है, एयरपोर्ट ही रुकती है। ट्रैवल विद द स्टार, ये है इंडो कैनेडियन। हमने चलना है सीधा, एकदम सीधा, नाक की सीध में सीधे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। देखो सामने पंजाबी बाग लिखा हुआ है, तो हमने पंजाबी बाग को फॉलो करना है। इसी रोड पे गड्डी रखनी है। हमने शकूरपुर नहीं जाना, रानी बाग नहीं जाना, हमने जाना पंजाबी बाग। तो उसके लिए हम इसमें चढ़ा देंगे फ्लाईओवर पे। लेफ्ट साइड में गड्डी मत रखो, राइट में रखो, फ्लाईओवर पे चढ़ा दो। ब्रिटानिया फ्लाईओवर है ये, ब्रिटानिया फ्लाईओवर, इसके ऊपर गड्डी में चढ़ा दो। तो लोगों का पैदल चलने का कोई वो ट्रैक है ऊपर, तो हम उसके नीचे से जाएंगे, हम उसके नीचे से जा रहे हैं। अब लिखा देखो धोला कुआं सीधा, पंजाबी बाग सीधा, एम्स सीधा। तो हम जाएंगे सीधा, एकदम सीधा। तो ये हम लेंगे नीचे अंडरपास। आपने अंडरपास लेना है, याद रखना अंडरपास लेना है, ठीक है। मत चले जाना ऊपर की तरफ, अंडरपास लेके सीधा, अंडरपास लेके सीधा। प्रेमबाड़ी अंडरपास, ये है प्रेमबाड़ी अंडरपास, ठीक है। तो अंडरपास से आप निकल आए, नारायणा सीधा है, कुल मिला के नारायणा की तरफ जाना है, ठीक है ना। एक ही लोगों के चलने का एक बना रखा है, उस पर उसके नीचे से हो जाओ और आगे आपके आएगा वजीरपुर फ्लाईओवर। सीधे चलते रहो, सीधे ही चलते रहो। उस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे, वो सामने आपको दिखाई देगा एक टावर सा बहुत बड़ा, वो टीवी टावर ही है शायद। लेफ्ट साइड में आपके दो झंडे हैं। थोड़ा ये मतलब मार्क करते जाओ इन चीज़ों को, जैसे कि सामने वो टावर दिखेगा, जब आप फ्लाईओवर चढ़ाओगे तो ये एक पहचान हो जाती है कि आप
सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। ठीक है, तो हम चल रहे हैं तो ठीक है। ऐसा जाम है, तो अभी फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, यहाँ पे जाम था, तो फिर हम यहाँ से जब नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते ही फिर हम एक और फ्लाईओवर आएगा सामने से। ओ भाई ध्यान से भाई, ध्यान से हम उस फ्लाईओवर पे दोबारा चढ़ा लेंगे। लेफ्ट साइड को नहीं मुड़ना है, हमने जाना है फ्लाईओवर के ऊपर से, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ानी है हमने, लेफ्ट में नहीं रखनी। जाम में फंस गए ना एक बार, फिर सारा दिन लग जाएगा, सवारी हो जाएगी परेशान। ये कहाँ फंसा दिया, कहाँ पे ले आया भाई। अभी यहाँ पे एक दिक्कत आएगी आगे जाके, थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो फ्लाईओवर आ रहा है, धोला कुआं, देखो सीधा धोला कुआं लिखा है। ठीक है, पीरागढ़ी जाना है तो इस फ्लाईओवर के नीचे से होकर राइट, हमने धोला कुआं वाले फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा देनी है। जहाँ धोला कुआं लिखा है सीधा लेफ्ट साइड में, नीचे नहीं उतारनी है, फ्लाईओवर के ऊपर ही रखनी है बिल्कुल। वो सामने देखो पंजाबी बाग वेस्ट, ये मेट्रो स्टेशन है, पंजाबी बाग वेस्ट का मेट्रो स्टेशन है ये। हमने उसके नीचे से होते हुए, वो देखो मेट्रो आ रही है, वो मेट्रो आ गई है, पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा आपको, बाकी चलो खैर हम पंजाबी बाग वेस्ट के मेट्रो स्टेशन से के नीचे से होते हुए धोला कुआं की तरफ जा रहे हैं। तो वो जाम से निकल आए हम, चल रहे हैं जी, सीधा चल रहे हैं, सीधो ही चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चली हुई है, फ्लाईओवर बन रहे हैं और हम आ गए हैं। अब देखो, अब देखते रहना इसको, इस सीन को ध्यान से देखना। राइट में आपके चल रही है मेट्रो का ट्रैक और आप चल रहे हैं सीधा। आने वाले टाइम में फ्लाईओवर बन जाएंगे। तो हमने भैया गाड़ी कर रखी है सीधा, सीधा चला रहे हैं, सीधा चला रहे हैं बिल्कुल। और अब चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। एक जगह वहाँ पे ना दिक्कत आती है बस, जहाँ पे हमने राइट मारना होता है ना, जहाँ पे गुड़गांव की तरफ घूमना होता है, वो चीज़ का ध्यान रखना बस आप। अगर वो चीज़ का ध्यान रखोगे तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट आता है। जब आप गुड़गांव की तरफ घूमते हो ना और घूम के फिर से आप लेफ्ट होते हो, वो दिखाऊंगा मैं आपको। रुको भाई, अरे रुको भैया, रुको। वो देखो लिखा हुआ धोला कुआं, वो सामने नारायणा सीधा, धोला कुआं सीधा। तो आपने धोला कुआं को फॉलो करना है और सीधा फ्लाईओवर पे चढ़ाना, सीधा फ्लाईओवर के ऊपर। तो हमने रखा फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी को, गाड़ी जा रही है टपटा। तो अब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा कि आपके राइट साइड में भी घर होंगे, लेफ्ट साइड में भी घर होंगे, कुछ ऐसा कुछ सीन आएगा यार यहाँ पे देखना आप। ठीक है, जब वापस आएंगे तो वापसी का वीडियो भी अलग से बनाऊंगा। अगर टी निकल के अगर वापस आना है तो किस तरीके से आएंगे हम। तो देखो भाई, ये हमने फ्लाईओवर पे गाड़ी चढ़ाई थी। अब यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन आएगा वो याद रखना, वो सामने आपको दिख रहा होगा मेट्रो स्टेशन, मैं बता दूंगा कौन सा वाला है। तो ये मेट्रो स्टेशन है, एक सेकंड में, ये है राजौरी गार्डन। ठीक है, राइट साइड में जो आपके मेट्रो स्टेशन आएगा वो आएगा राजौरी गार्डन का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अभी तो फुर्सत का पोस्टर लगा हुआ है, वो देखो इंडो कैनेडियन निकल गई आगे, इंडो कैनेडियन निकल गई आगे, वो सामने इंडो कैनेडियन आ गई पीछे से। कितनी बड़ी बस है, कहाँ फंसाएगा ये जाम में। देखो वो देखो भाई, धोला कुआं सीधा दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ पता लग रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है ना, मायापुरी के लिए घूम जाओ, नीचे से होके राइट, हम जाएंगे धोला कुआं सीधा। धोला कुआं ही जाना है हमने, धोला कुआं। चल रहे हैं, दिल्ली के जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली का जाम। गर्मी अभी तो शुरू हुई नहीं, गर्मी जब ढंग से हो जाएगी तब यहाँ पे हाल क्या होगा भाई, बड़ा भयंकर हाल होगा, बहुत तगड़ा काम हो जाएगा। धोला कुआं सीधा है,
तो यार जिसको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो यार ज़रूर लाइक कर देना यार, है ना। अगर नहीं हेल्प मिली हो यार तो तब भी चलो मत लाइक करना फिर। तो भैया अब हम जाएंगे, अरे भैया आराम से आराम से आराम से। चला भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, सारे गाड़ियां घुमा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, घुमा लो बस। अरे भैया क्यों हॉर्न मार रहा है इतना? धोला कुआं सीधा भाई देख लो, दिख रहा होगा तुम्हें। याद रखना नीचे मत ले जाना, मायापुरी पहुंच जाओगे। जो नए नए टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए भाई, वरना उस्ताद तो बहुत हैं इस दुनिया में, बट मैं उस्ताद नहीं हूँ भाई, मैं भी नया ही हूँ। इसलिए मेरे को परेशानी आई थी तो सोच रहा हूँ कि दूसरों को परेशानी ना आए एयरपोर्ट जाने के लिए, तो ये वीडियो बना दी। अब जिसको अच्छी लगे वो लाइक कर देना, और जिसको वीडियो अच्छी ना लगे वो सब्सक्राइब कर देना। धोला कुआं सीधा। अच्छा खासा जाम है भाई, अच्छा खासा जाम है भाई। किया की गाड़ी खिड़की खोल रखी है, इसको पता है कि इसके पीछे वाला सॉरी शीशा डाउन है। हाँ शायद डाउन। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड गाड़ी है भाई ये, सुजुकी की ना, मारुति सुजुकी की, अपनी सुजुकी मारुति है शायद। चल रहे हैं, अपनी बत्ती हरी है। जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, जाम लगा हुआ है, बत्ती अपनी हरी है। 6 5 4 3 2, फिर से जाम लग गया भाई। दिल्ली में ना जाम तो ऐसे लगता है ना, पूछो ही मत भैया। दिल्ली का सिस्टम तो आधी जिंदगी तो जाम में ही निकल जाएगी लोगों की। यहाँ अभी जाम लगा हुआ है, वेट कर रहे हैं। तो भैया ये देखो, यहाँ से हम घूम गए हैं। अब इसको याद रखना जिस तरीके से, ठीक है। देखो गुड़गांव लिखा है, तो सीधे चलते जाओ भाई, सीधे चलते जाओ। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि तुम्हें एकदम तरीके से बताता जाऊँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना। देखो राइट साइड भी घर है, लेफ्ट साइड भी घर है, याद रखना। राइट साइड भी घर है, लेफ्ट साइड भी घर है, कुछ इस तरीके का सीन आएगा, इसको याद रखना। मतलब इंडो कैडियन अगर आपको दिख रही है, वो सामने जा रही है इंडो कैडियन। उस्ताद ही है भाई बंदा, इतनी बड़ी गाड़ी खींच के ले गया जाम में से भी। लेफ्ट भी घर है, राइट भी घर है, ये याद रखना भैया। ऐसा रोड आएगा, कभी भूल जाओ, ठीक है भैया। फ्लाईओवर जाम से निकल गए हम, फाइनली जाम से निकल गए। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ था, इस चक्कर में जाम लगा हुआ था, तो चढ़ा दी भैया फ्लाईओवर पे। अरे बाप रे बाप, जान में जान है यार। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक, फिर जाम, और फिर चल ही नहीं रहे हैं। ओके राइट साइड में आपके एक आ रहा है मेट्रो स्टेशन। जो मेट्रो स्टेशन है वो है जी मायापुरी का, राइट साइड में है मायापुरी का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। याद रखना इसको, याद। चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। आगे फिर से जाम है क्या? ये है दिल्ली मेरी जान। एम सीधा, धोला कुआं सीधा। हमने धोला कुआं को फॉलो करना है, नारायणा भी सीधा ही है, ठीक है। चलो, ठीक है ना। तो सीधे ये धोला कुआं का मेट्रो स्टेशन है लेफ्ट में आपके,
ये याद रखना। धोला कुआं का मेट्रो स्टेशन लेफ्ट में आएगा आपके। बस चलते चलो अब सीधे चलते चलो। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब सीधे चलते चलो। देखो हवाई अड्डा लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, हवाई अड्डा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। चलते चलो। वाह भाई वाह, बढ़िया से बन रही है वीडियो, ठीक बन गई होगी मेरे हिसाब से। अब जो मेट्रो की लाइन है वो आपके लेफ्ट में आ गई है, ठीक है, और आप जा रहे हो सीधा। छाया में कर ले क्या, छाया में कर लेते हैं गाड़ी को, ठीक से नहीं। हाँ अब ठीक है। तो मेट्रो स्टेशन आपके सर के ऊपर आ, दिल्ली कैंट का मेट्रो स्टेशन हम पार कर रहे हैं। हम उसके नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली कैंट का मेट्रो स्टेशन हमने पार कर दिया है, उसके नीचे से जा रहे हैं। यार वीडियो ना बार बार बंद हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, एकदम से अपने आप ही ऑफ हो जा रही है। चल रहे हैं। आपकी जो मेट्रो की लाइन है ना वो आपके बिल्कुल सर के ऊपर होती है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। संभल के भैया, एकदम से ना एक्सीडेंट भी रहते हैं यहाँ पे। ये देखो राइट साइड में आपकी यू टर्न लग गया, इसी का ध्यान रखना, कभी यू लग जाएगा, इसलिए गाड़ी को यहाँ पे लेफ्ट में रखना। यू नहीं मारना, यू मारोगे तो फिर ये राइट में रखोगे तो यू लग जाएगा, तो गाड़ी को रखो लेफ्ट में, ठीक है। चलते रहो। अब यहाँ पे ना देखो मेट्रो स्टेशन की जो लाइन है वो आपके सर के ऊपर है बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा नहीं होना है, पता नहीं यार ये वीडियो बार ये कैमरा बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब यहाँ पे चलो मैं इसको बंद ही नहीं करता, अब देखते हैं जितना बनेगा बन जाएगा, उसको फिर एडिट कर देंगे। इंडो कैनेडियन वो सामने जा रही है, वो जाएगी तो एयरपोर्ट ही, वो एयरपोर्ट जाएगी, हम भी एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। ये कुछ हो गया, पुलिस वाले ने रोक रखा है किसी को, अब पता नहीं क्यों रोका हुआ है। दिल्ली की सड़कें, या तो कबूतर है या बाज है यहाँ पे, या कबूतर ही रह गए या बाज ही रह गए। दिल्ली में और कोई दिखता ही नहीं है कोई पक्षी, या कबूतर दिखेंगे या ये कौन से बाज होते हैं, बाज दिखेंगे। चलो इंडो कैनेडियन को पकड़ते हैं, देखते हैं, मगर वो पकड़ी जाएगी क्या, बहुत तेज चलाते हैं भाई ये इंडो कैनेडियन वाला। अब भाई मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। बदरपुर दिल्ली को समझने के लिए बंदे को ना, दिल्ली में को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। आप अगर मैप लेके बैठ जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या हो क्या रहा है। दिल्ली को समझने के लिए दिल्ली के अंदर ड्राइव करना बड़ा जरूरी है। देखो इंडो कैनेडियन आ गई, जाएगी कहाँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाइयों, इंडो कैनेडियन जी देखो ये रही, क्या ही बात है, इसको पीछे निकालते हैं। एम्स वेम्स करोल बाग लेफ्ट, इंडिया गेट लेफ्ट। अब ध्यान से देखना, गुड़गांव सीधा लिखा हुआ है ना, देखो गुड़गांव है सीधा, राइट। एम्स सीधा, इंडिया गेट लेफ्ट, करोल बाग लेफ्ट। तो हमने गुड़गांव को फॉलो करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या होगा। ये धूप के चक्कर में तो नहीं बंद हो रहा है वीडियो। इंडियन फ्लैग एक और, गुड़गांव सीधा, इंडिया गेट लेफ्ट, करोल बाग लेफ्ट। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं इसके नीचे से, ये देख रहा है ना, इसको देखते जाओ, ये बड़ी हेल्प करेगा आपकी ना। देखो गुड़गांव आप लिखा है, कहाँ पे, लेफ्ट लिखा है ना, तो हमने क्या करना है, गड्डी को लेफ्ट ले लेना है, ठीक है। गुड़गांव लेफ्ट लिखा है तो गड्डी जाएगी अपनी लेफ्ट, ध्यान से देखते जाओ। गुड़गांव लेफ्ट तो गड्डी को रखना, गड्डी को ले जाना लेफ्ट, ओके।
बस ये पकड़ है। मोती बाग नहीं निकल जाना, गुड़गांवा के लिए लेफ्ट कर लेना। यहाँ से लेफ्ट करोगे तो देखो आगे गुड़गांवा लिखा है राइट, ठीक है। तो गुड़गांवा के लिए आप यहाँ से क्या करना, यहाँ से आप करना राइट करोगे, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, राइट कर लो राइट कर लो राइट कर लो राइट कर लो, यहाँ से राइट कर लो, यहाँ से फिर राइट कर लो, दूसरे लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ घुमाते जाओ, राइट की तरफ घुमाते जाओ, राइट की तरफ घुमाते जाओ और फिर उतर जाओ नीचे। अब आगे जाओगे तो गुड़गांवा लिखा है लेफ्ट, देखते जाओ, देखो गुड़गांवा लेफ्ट लिखा ना, तो आपने लेफ्ट की तरफ रखना है, राइट की तरफ गाड़ी में नहीं लेके जानी, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको क्या करना है, घुमा के लेफ्ट कर लेना है। ये याद रखना, यहाँ पे बंदे खच्चर रहते हैं, इधर उधर ले जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर घूम के फिर रास्ता भूल जाओगे। तो यहाँ से गाड़ी को रखना लेफ्ट की तरफ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, और यहाँ से आप बस, अब देखो लिखा है गुड़गांवा सीधा, बस ये बन की बात। अब देखो हवाई अड्डा लिखा है सीधा 14 किलोमीटर, ठीक है ना। तो बस निकाल दो इसको, गुरुग्राम सीधा। अब जो सामने आपके अंडरपास दिख रहा है ना आपको, आपने वो अंडरपास के अंदर से नहीं लेनी है, याद रखना। हाँ, उसके बाहर की तरफ से जाना है आपको, अंदर से नहीं जाना उसके, ठीक है ना। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, अंदर से नहीं जाना अंडरपास के, लेफ्ट से होते हुए जाना है, लेफ्ट से। अंदर से जाओगे दिक्कत आ जाएगी, लेफ्ट से घुमाना, लेफ्ट से, ऐसे जैसे मैंने लेके गया हूँ मैं, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये आगे जाके घूम जाएगा राइट साइड में, ठीक है जी। आ गया समझ में क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई। हवाई अड्डा सीधा, तो अब तो क्लियर हो गया होगा एयरपोर्ट जाना है तो कैसे जाना है। अगर कुछ वैसे यार एक बात बताऊँ, मैं वीडियो में बार बंद हो रही थी, पता नहीं क्यों अचानक से बंद हो रही है। अब क्यों बंद हो रही है इस बात का आपको पता नहीं, ठीक है। देखो जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधा NH8 सीधा 7 किलोमीटर है यहाँ से, गुड़गांवा 16 किलोमीटर है। टोल रोड प्रारंभ स्टार्ट कर दिया यहाँ पे इन्होंने टोल रोड को, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब चढ़ा देंगे फ्लाईओवर पे, ठीक है। फ्लाईओवर पे चढ़ा दिया है, और देखो बीच में एक ये टावर लगा हुआ है, कितने सारे इस पर एंटीने लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना कि ऐसे एक टावर आता है बीच में, निशान सा हो जाता है ना, निशान बन जाता है हमें, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो याद रखना, अब आगे जाके ना आपको लेफ्ट लेना है, वो बताऊंगा कि लेफ्ट कहाँ से लेना है, क्या करना है। वैसे लिखा हुआ भी आ ही जाएगा, ठीक है ना, वो लिखा हुआ वैसे ना, देखते जाओ चलाते जाओ यार, आंखें खुद ही रखो। देखो जहाज उतर रहा है, दिख रहा है कितना प्यारा बेहतरीन सीन लग रहा है। हवाई अड्डा T3 T1, आपने T1, अच्छा आप क्या करो ना, देखो अब यहाँ से आप गाड़ी को कर लो, जहाँ पे T1 लिखा हुआ था ना, T1, वहाँ पे आप इसको घुमा लो T1 की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। T1 की तरफ घुमा लो, T1 की तरफ कर लो, इसको कर लिया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। याद रखना, ये याद ही रखना इस चीज को। अरे भाई आराम से चला दे, ऐसा भी क्या हो गया।
चलते चलो चलते चलो। ये रास्ता याद रखना मेरे भाई, वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? रास्ता याद रखना। वो देखो जितना उसकर हम जाएंगे T3 जाएंगे, देखो T13 ठीक होगा ना। तो हमने गड्डी को रख लिया इस साइड, है ना। देखो यहाँ पे लोग गलती करते हैं ना, एक सेकंड, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, आपने गलती नहीं करनी है। आपने यहाँ पे नीचे नहीं लेनी है, नीचे बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है? आपने क्या करना है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। आपने यहाँ नीचे लेने की बजाय आपने ऊपर से लेनी है, यहाँ से, ठीक है? यहाँ से लोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा T3 लेफ्ट की तरफ, ठीक है? यहाँ पे T3 लेफ्ट की तरफ लिखा आएगा, तो आपने यहाँ पे ऐसे जाना है और यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न ले लेना है। वेरी गुड, लेफ्ट लोगे यहाँ पे तो ये ऐसे यहाँ से हम चलेंगे 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 चलेंगे। ग्रेट। तो ऑलमोस्ट लगभग हम पहुँच गए हैं टर्मिनल 3 और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया। और ये गाड़ियाँ जा रही हैं, टैक्सियाँ जा रही हैं T3 की तरफ, और यहाँ से तो गाड़ियाँ जा रही हैं T3 की तरफ। पुलिस कॉलोनी महरम नगर है ये, ठीक है जी। तो हम जा रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3। तो पहुंचने ही वाले हैं, समझो कि बस पहुंच ही गए। यहाँ पर एक अंडरपास आएगा, उसके नीचे से आपको जाना है अंदर से, अंदर से जाओगे दिल्ली एयरपोर्ट, गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो ये सीन कितना ज़बरदस्त है, इसके अंदर से जाना है आपको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। इसके अंदर से जा रहे हो आप, जा रहे हो, ये निकल गए। अब बेसिकली आप ना यार एरो सिटी के साइड में से निकल जाओगे आप, है ना? कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? यहाँ से आप राइट ले लोगे, यहाँ से आपने राइट ले लिया। अब ये देखो ये एरो सिटी आ गया। अब लेफ्ट साइड में आपके सारे के सारे वो है, होटल है, ये पुलमैन है, ठीक है ना? ये पुलमैन है, ये सारे होटल्स की चेन है यहाँ पे कुल मिला के। अंदाज आ गया। ये लेफ्ट साइड में आपकी पूरा एरो सिटी है, बड़े बड़े बहुत तगड़े तगड़े होटल्स हैं यहाँ पे। तो हम इसके अंदर से होते हुए अब T3 पहुँच जाएंगे। तो कैसी आपको ये सफ़र आपको कैसा लगा ये बताना ज़रूर यार। देखो मेहनत बड़ी करी है मैंने, ठीक है? तो कुल मिला के इस साइड मतलब होटल की चेन है, लेफ्ट साइड में आपके ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े तगड़े तगड़े होटल हैं, ठीक है? तो वो सामने देखो, सामने ये JW मैरियट है, JW मैरियट होटल है सामने। और आगे वाला पता नहीं कौन सा है, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को। रोजेट इससे आगे वाला है, ये वाला पता नहीं कौन सा है, बट है थोड़ा हाँ तगड़े होटल हैं। ये है भैया, ठीक है? तो रोजेट हाउस, हाँ ये रोजेट हाउस है लेफ्ट साइड में आपके। तो देखो टर्मिनल 2-3 आ गया सीधा, मतलब आगे जाके आप राइट ले लोगे तो आप T3 की तरफ हो जाओगे, गुड़गांव फिर आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है जी? और सो पहुँच गए हम। यहाँ से ले लेंगे हम, तो फिर ये देखो अब वो सीधा ये गाड़ियाँ शुरू हो गई।
ये सारी की सारी जा रही है। देखो ये T3 हम लगभग पहुंच ही गए हैं हम T3। तो ये है। तो भाई आपको मैंने T3 तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो पार्किंग वार्किंग है वो सब लिखा ही रहता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाकी मैं डालता रहूँगा वीडियोस और भी कई तरह की। तो ये है टैक्सी ड्राइवर ऑन बोर्ड, और ये मेरा दूसरा ब्लॉग था और गाड़ी भी दूसरी थी। तो अब मैं आऊँगा अपने अगले ब्लॉग के साथ में, तो वो बताऊँगा मैं जब वो बनाऊँगा मैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, सी यू सून। जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।